Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. So any one of you wants to take the trade, please consult your financial advisor first, then only you should plan these trades. Okay? So मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ. तो सबसे पहले है ना, लास्ट वीडियो आए हुए ऑलमोस्ट मोर देन एक महीना हो गया है ना. तो सिंस मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल था है ना, और सिंस वॉलेटाइल होने के कारण ना सारे लेवल्स मतलब नियर बाय में कुछ हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स नहीं थे, तो इसलिए मैंने वीडियो ना बनाना ज़्यादा बेटर समझा. तो देखते हैं, हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं. वो सेम रूटीन के साथ में 2 वीडियोज इन ए वीक, सो उसी के साथ में हम लोग करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्स एनालिसिस है ना. तो मैं सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं क्या ना, अपना निफ्टी का व्यू ले लेते हैं. व्हाट इज माय निफ्टी व्यू. ठीक है. तो अगर मैं निफ्टी व्यू करने के लिए एक बार इसका चार्ट लोड होने देते हैं, देन वी विल सी. ठीक है. तो पुरानी लाइंस हटा देते हैं. ठीक है. तो ये था है ना, अगर मैं आवरली चार्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ है ना. अगर हम लोग देखें तो पहले तो डेली से स्टार्ट डेली देखते हैं ना. डेली में स्टॉक या निफ्टी ना ऑल टाइम हाई से हल्का सा थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, बट नॉट ए सिग्निफिकेंट वन है ना. कि हम लोग इस कैंडल को देखकर तो अभी तो बेरिश नहीं होंगे अनलेस ये कुछ की लेवल्स ब्रेक नहीं करता है. तो यही व्यू है कि ना हम लोग अभी बेरिश नहीं होंगे है ना. एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग बेरिश हो सकते हैं, बट हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश नहीं होंगे. ठीक है. तो ये है. तो ये है ना, हम लोग जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, मेरा बाइंग लेवल, तो ये मेरे को एक हाई प्रोबेबल लेवल दिखता है ना. 22 530 है, 555 लेवल समथिंग. सो आई कैन एक्सपेक्ट है ना ऑलमोस्ट 2% है ना दैट ये मूव टू द बाइंग एरिया. हाँ, तो ये मेरा एक बाइंग एरिया लग रहा है मेरे को, जो ठीक लग रहा है, हाई प्रोबेबल लग रहा है. बट ऐसा नहीं है कि यही है, इसके बीच में भी कुछ एरियाज हैं, तो उनको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार. 15 मिनट्स में आई बिलीव कि कुछ है नहीं, एंड 15 मिनट्स में देखें हैं तो 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में ना ये लेवल है जो मेरे को अच्छा दिख रहा है रादर ना. ये वाला है, ये सेम ही लेवल है, जस्ट टाइम फ्रेम वेरी कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं. तो एक ये लेवल है, यहाँ से ये हो रहा है 23,750 समथिंग. तो एटलीस्ट ना हम लोग 23,750 तक का मूव देख सकते हैं निफ्टी में डाउन साइड की तरफ. बट हो सकता है कि ना यहाँ पर अभी नियर टर्म में आया भी नहीं, यहीं से इंडेक्स और ऑल टाइम हाई बनाते हैं ना. तो देखते हैं ना हम लोग कैसे प्ले आउट होता है. तो अभी के लिए ये दो लेवल है हाई प्रोबेबल है ना, जो मैं प्लान कर रहा हूँ. एक तो है 23,750, उसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग जस्ट बिलो 700 रख लेंगे ना, 23,695. तो ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स की रिस्क रहेगी इस लेवल में. और एक दूसरा लेवल है ये नीचे वाला 23,550 या 560 लेवल. तो ये भी ठीक दिख रहा है ये लेवल. तो इसी व्यूज़ के साथ में ना हम लोग, ये निफ्टी का व्यू है, तो इसी के साथ में बैंक निफ्टी का व्यू भी ले लेते हैं ना, कि बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है. तो सेम ही है ना बैंक, इसमें भी कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं. बैंक निफ्टी भी ना ऑल टाइम हाइज बनाया, और एक जस्ट इस कैंडल को हम लोग बेयरिश कैंडल नहीं बोलेंगे ना. तो ठीक है, कोई इशू नहीं. तो अभी के लिए बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाइज पर है, ट्रेंड इज क्लियरली अप है ना, कोई डाउट ही नहीं है उसमें. तो अगर मैं आवरली चार्ट्स में देखूँ तो आवरली चार्ट्स में ना मेरे को एक ये लेवल अच्छा लग रहा है यहाँ पर. ये लेवल जो कि आ रहा है 51,770 समथिंग या 775, या फिर आप बोल सकते 51,800 समथिंग ना. एक लेवल है मेरे पास बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाने के लिए. ये लेवल निफ्टी में नहीं है बट बैंक निफ्टी में है, तो मुझे अच्छा लगा ये लेवल. ठीक है. तो इसको मैं अगर और थोड़ा सा वो कर, थोड़ा सा विगल रूम दो, तो ये लेवल स्टार्ट होता है 51,780 से लेके 51. इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 51,500 से नीचे, या फिर आप बोल सकते 51,450 भी रख सकते हैं. तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का लेवल है, तो देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है. तो ये है मेरा. तो बैंक निफ्टी में ना हल्का सा नीचे जाते हैं ना, थोड़ा सा नीचे जाते ही एक बाइंग एरिया है अपने पास में. तो इसी व्यूज़ के साथ में ना मैंने कुछ ट्रेड्स प्लान किया है, तो उनको देख लेते हैं वन बाय वन कि क्या हिसाब किताब रहेगा. तो जो सबसे फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है एक्सिस बैंक.
तो एक्सिस बैंक के हम लोग देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो एक्सिस बैंक में मैं वीकली से स्टार्ट करता हूँ। तो वीकली में ना मतलब ये स्टॉक ऑल टाइम हाइज है, ट्रेंड भी अप है, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें बोलने के लिए ना, कुछ है ही नहीं लेफ्ट साइड में। तो द ट्रेंड इज अप एंड स्टॉक इज मेकिंग ऑल टाइम हाइज एज ऑफ नाउ। अगर मैं डेली देखूँ तो डेली में हल्का करेक्शन आ रहा है बट नॉट सिग्निफिकेंट है ना। तो हो सकता है कि है ना यहीं से आके थोड़ा सा और नीचे आके फिर स्टॉक ऑल टाइम हाइज बनाए। तो एज ऑफ नाउ तो यही है। तो डेली इज ऑल्सो अप, वीकली इज ऑल्सो अप। सो जो मैंने प्लान किया वो एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया है इसमें। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी प्लान कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो एक जो मैंने प्लान किया वो आई बिलीव ये 1 आवर चार्ट्स में ही है। तो यहाँ पर है मेरा लेवल, ठीक है। तो ये लेवल है, इसी को एक बार 30 मिनट्स में देख लेते हैं। तो 30 मिनट में भी सेम ही लेवल है। तो जैसे ही मेरे को लगता है जैसे बैंक निफ्टी अगर आता है 51,500 जो हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया है बैंक निफ्टी का, एक बार वो देख लेते हैं कि क्या लेवल था बैंक निफ्टी का। तो जो मैंने जो बाइंग एरिया बताया था बैंक निफ्टी में, अगर ये लेवल एक्सिस बैंक का जो 1250 वाला लेवल जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये अगर दोनों साथ में आते हैं ना 51,800 वाला जो लेवल था, और अगर बैंक निफ्टी भी 51,800 पर सेम टाइम पर आता है, उसी के सेम टाइम पर अगर एक्सिस बैंक भी इसी लेवल पर आता है, ये जो लेवल डिस्कस कर 1250, तो एक मेरे को लगता है एक हाई प्रोबेबल ट्रेड होगी। तो इसको वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो यही है कि इसके 2-3 रीजन है इसको प्लान करने के। तो पहला रीजन तो मैंने बता दिया कि ना ये लेवल हो सकता है कि जब बैंक निफ्टी 51,800 आए तो हो सकता है कि उसके साथ में कोइंसाइड कर जाए। तो फर्स्ट थिंग है जैसे बैंक निफ्टी मूव करेगा ऊपर की तरफ तो एक्सिस बैंक भी मूव करना चाहिए। सेकंड लेवल कि ये जो लेवल है ये 1250 के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। जो 1250 एक राउंड नंबर है तो लगता है कि अच्छा होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशंस ना राउंड नंबर्स पर खूब ट्रेड प्लान करते हैं या फिर खूब ट्रेड्स लेते हैं। तो ये था सेकंड रीजन। अगर थर्ड रीजन देखूं मैं, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे को ड्रॉ करने दो। तो जो प्रीवियस हाइज था इसको तोड़ कर प्राइस ने न्यू हाइज बनाया है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था इसको तोड़ कर न्यू हाइज बनाया है। तो ये 3 रीजन है कि मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देखूँ तो ये लॉन्ग पोजीशन में मार्क करूँगा। तो अपनी एंट्री रहेगी लेवल के हल्का सा ऊपर 1252, स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं 1241 एंड टारगेट विल बी 3:1, ठीक है। तो 3:1 आ रहा है अपना समवेयर अराउंड 1285। तो ये है मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड एक्सिस बैंक की। जो नेक्स्ट ट्रेड है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है हीरो मोटोकॉर्प। सिंस प्राइस या फिर मार्केट ही ऑल टाइम हाई है तो सेलिंग का तो ना बहुत कम चांस है क्या ना कि या रादर लेवल भी नहीं मिल रहे अपने को। तो थोड़ा मूव आने देते हैं, टाइम आने देते हैं, थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई डेवलप होने देते हैं, देन वी विल सी कि है ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं हीरो और शॉर्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हीरो मोटो को। तो इसको भी हम लोग डेली से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें भी। स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट अप मूव दिया है ना, तो उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। तो ये अप ट्रेंड में भी है, डेली चार्ट्स पे कोई इशू नहीं है ना, कि जब तक ये लॉस ब्रेक नहीं करता ये इट विल नॉट शिफ्ट टू द डाउन साइड, ट्रेंड विल नॉट शिफ्ट। ओके, सो आवरली में देखें तो आवरली में यू कैन से कि द ट्रेंड हैज शिफ्टेड टू द डाउन साइड ना, जस्ट के साइडवेज प्राइस एक्शन भी आ गए। तो आप बोल सकते हैं अगर रिसेंट प्राइस एक्शन देखना है तो आप बोल सकते हैं द ट्रेंड इज साइडवेज है ना, ठीक है। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ सिंस डेली ट्रेंड इसका अप है, तो मैं डेली ट्रेंड के साथ ही ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। और मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, एक लॉन्ग ट्रेड ही है, इसमें शॉर्ट का तो कोई सवाल नहीं है सिंस कि इंडेक्स में भी कहीं पर भी ना किसी भी इंडेक्स में सेलिंग एरिया नहीं है। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो 5333 पर एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, जिसकी एंट्री हम लोग देख लेते हैं। एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखेंगे हम लोग, तो मे भी है ना 5340 या 5337 हमारी एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस हम लोग हल्का सा रखेंगे ना 5265 समथिंग एंड टारगेट विल बी 3:1, 2:1 एंड 3:1। तो जैसे 2:1 आएगा आई विल टेल माई स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट
एंड विद द टारगेट ऑफ 3:1। ठीक है, तो ये अपनी ट्रेड रहेगी। अब देख लेते हैं कि यही ट्रेड क्यों प्लान किया। कि फर्स्ट थिंग कि जैसे निफ्टी में भी हल्का मूव है नीचे जाने के लिए, तो हो सकता है जैसे जैसे निफ्टी ग्लाइड करे टू द डाउन साइड, हीरो मोटो कोर भी ग्लाइड करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो जो मैंने एक लेवल शो किया था निफ्टी में, उसके साथ हो सकता है कि कौन साइड कर जाए। तो ठीक है, तो एक तो ये रीजन ये है। एंड दूसरा कि ये जो अगर आप गौर से देखे हैं ना, तो ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था, या जो ये हाइस था, ये जो लास्ट हाइस, मैं इसको देखता हूँ ना, ये यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये जो हाइस था इसको तोड़कर प्राइस ने न्यू हाइस बनाया, तो इसीलिए ये ट्रेड प्लान किया है मैंने। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिनके कारण मैंने प्लान किया है। नेक्स्ट, अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि है ना कि इंस्पिरेशन में मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये थी मेरी सेकेंड ट्रेड। एंड जो थर्ड ट्रेड है जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है DCW। तो DCW क्या ट्रेड है देख लेते हैं एक बार। तो DCW में आई बिलीव ना, मुझे वीकली से स्टार्ट करना है ना, तो वीकली में अगर हम लोग देखें ओवरऑल द ट्रेंड इज है ना कि कुछ क्लियर नहीं, इट इज साइडवेज, है ना कि ऊपर नीचे, ना ही अप दिख रहा है ना ही डाउन दिख रहा है। तो जब भी कंफ्यूजन हो आपको कि है ना कि ट्रेड क्या है, ट्रेंड क्या है इसका, तो अगर कंफ्यूजन हो तो कंसीडर इट एज साइडवेज, ज़्यादा सोचना ही नहीं है फिर उसमें। सो वीकली में साइडवेज है ना, क्योंकि ये हाइस ब्रेक नहीं कर रहा है, नीचे ये लोज ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इट इज साइडवेज। और अगर मैं डेली देखूँ तो डेली इज ऑल्सो काइंड ऑफ साइडवेज ना, ऊपर नीचे ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा डेली ट्रेंड इज साइडवेज। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ, तो अगर साइडवेज ट्रेंड है तो आई कैन प्लान द बोथ ट्रेड्स, है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑल्सो ना, कि अपर एंड में मैं शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, लोअर एंड में मैं लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया इस लेवल पर ना, 53.69 समथिंग एक लेवल है। और रादर ना, अगर किसी को एक ये दो लेवल है इसमें, ठीक है, तो दोनों देख लेते हैं। ये जो लेवल है अगर निफ्टी के भी आता है, जो मैंने एरिया शो किया है अभी आपको, जैसे निफ्टी का एरिया देख लेते हैं एक बार दोबारा से, कि ये जो निफ्टी का ये मैंने जो एरिया शो किया आपको 22,750 23,750, अगर यहाँ पर निफ्टी आता है सेम टाइम पर, अगर DCW भी आता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार DCW का चार्ट देख लेते हैं दोबारा। तो अगर है ना, कब इसमें थोड़ा सा कंडीशंस डाल देते हैं ना कि हम लोग के क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी अगर आता है ऊपर वाले, अगर बाइंग एरिया पर है नहीं है, तो इस ट्रेड को मैं हाफ रिस्क के साथ में ही प्लान करूंगा। तो अब दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो ऊपर वाला जो बाइंग एरिया मैंने बताया है निफ्टी में 23,750 वाला, अगर उस टाइम अगर जब DCW यहाँ आता है 54 एरिया समथिंग, तो अगर निफ्टी अगर उस टाइम पर 23,750 के आसपास नहीं है, ये थोड़ा दूर है ना 100-200 पॉइंट, तो आई विल नॉट प्लान दिस ट्रेड विथ फुल रिस्क, आई विल गो विथ हाफ रिस्क ओनली। ठीक है, तो उस केस में मैं नीचे वाला लेवल ज़्यादा प्रेफर करूँगा फुल रिस्क के लिए। तो ठीक है, तो ये दो है लेवल्स, तो एक देख लेते हैं एक बार। तो इसके जो मेरी एंट्री रहेगी 53,75 आप लोग एंट्री रख सकते हैं इसमें ऊपर वाले लेवल के लिए, एंड स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप 50 to 90, एंड टारगेट विल बी 3:1। ठीक है, अब ऊपर वाला लेवल प्लान करने के पीछे रीजंस हम लोग देख लेते हैं कि हाँ भैया कि मैंने क्यों ये ट्रेड प्लान किया है। फर्स्ट थिंग इज, ये हो सकता है कि निफ्टी के साथ में कोइंसाइड कर जाए, ये तो हो सकता है ना, इट इज़ नॉट रीजन, है ना, कि इफ इट इज कोइंसाइडिंग देन इट इज गुड, अदरवाइज we will plan this trade with half risk only। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थिंग, अगर आप लोग देखें क्लियरली देखें ना, मैं एक बार ये मार्क करता हूँ लाइंस, ये अपने पास में सेलिंग एरिया था, यहाँ से प्राइस ने 3-4 बार रिएक्शन दिया, एक बार यहाँ पर आया, एक बार रिएक्शन आया, दूसरी बार में रिएक्शन आया, तीसरी बार में भी रिएक्शन आया, चौथी बार में फाइनली जब इस पर्टिकुलर एरिया पर आया ना 53-54 एरिया पर, तो प्राइस ने इसको तोड़कर रिसेंट आप बोल सकते हैं हाइज बनाया, रिसेंट आई विल नॉट से कि न्यू हाइज बनाया, रिसेंट न्यू हाइज आई कैन से।
सो इसीलिए ये ट्रेड मैंने प्लान किया है, ठीक है। तो ये 2 रीज़न थे कि मैंने ये ट्रेड प्लान किया। ये था मेरी थर्ड ट्रेड जो मैंने प्लान किया। अब इसके बाद एक और फोर्थ ट्रेड देख लेते हैं हम लोग कि क्या है। तो हैप्पीएस्ट माइंड भी देख लेते हैं एक बार, ये मेरे को अच्छा लग रहा है हैप्पीएस्ट माइंड। तो ट्रेड क्या है, सेंस मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो शॉर्ट्स का तो सवाल ही नहीं है ना, कि शॉर्ट्स मिले भी नहीं मेरे को। मैंने 200-300 स्टॉक्स स्कैन किए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या ट्रेड है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक्स ना, अगर अदरवाइज देखें तो एक पर्टिकुलर चैनल में ही ट्रेड कर रहा है ना, ना ही ये हाईज लोज ब्रेक कर रहा है, ना ही हाईज ब्रेक कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं इसका ट्रेंड इज मोर और लेस साइडवेज, ठीक है। तो वीकली में साइडवेज है। डेली में अगर देखें तो डेली में ना, यहाँ से ये जो पर्टिकुलर एरिया था इसको तोड़ के प्राइस ने न्यू हाइज बनाया है ना, कि ये ऑलमोस्ट 960 से एक अच्छा खासा रिजेक्शन आए, 960 से 817 ना, ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन आ गया है 2-4 दिन में। तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में ना ये ऊपर जाए। तो डेली में भी आप बोल सकते हैं कि ना क्लियर नहीं दिख रहा है कि ना यार यहाँ तो ऊपर था अभी इतना डाउन आ गया, तो आप क्लियर नहीं है तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बोला मैंने, तो आप इसको साइडवेज कंसीडर कर सकते हैं। तो साइडवेज में हम जो रेंज है उसके लोअर पार्ट्स में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जो मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया आवरली चार्ट्स पर, ठीक है। तो जो मैंने प्लान किया वो मैंने प्लान किया ऐसे, हैप्पीएस्ट माइंड 790 समथिंग पर ना मैंने एक ट्रेड प्लान किया है। तो इसके एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं एक बार कि व्हाट इज द एंट्री स्टॉप। तो 791 समथिंग हम लोग एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस में भी ऐसा ले सकते हैं कि 778 समथिंग या 778.50 हम लोग ले सकते हैं। टारगेट विल बी 3:1, 2:1 एंड 3:1। तो 2:1 जैसे ही आता है क्या तो आप फुल बुक कर ले, अदरवाइज यू विल ट्रिल आवर स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट विद द टारगेट ऑफ 3:1, ठीक है। मतलब कि जैसे मेरा 2:1 आएगा तो मैं मेरा स्टॉप लॉस जो अभी के लिए जो 778.50 है उसको मैं मेरी एंट्री प्राइस पर ले आऊँगा, कि ना वो 3:1 के टारगेट के लिए, ठीक है। तो अगर 2:1 आता है तो अगर प्राइस रिटर्न आता है तो मेरे को लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी मेरी ट्रेड। अब देख लेते हैं यही ट्रेड क्यों प्लान किया ना, कि तो पहला रीजन तो सेम है कि निफ्टी हो सकता है इसके साथ में कोइंसाइड कर जाए। सेकंड रीजन कि यहाँ से जो ये जो पर्टिकुलर रेंज था ना, इस रेंज में जो प्राइस ट्रेड कर रहा था इसको तोड़कर प्राइस ने रिसेंट न्यू हाइज बनाया है। और अगर आप क्लियरली देखें तो इसने न्यू हाई इस लेवल के साथ में गैप भी है ना। तो जो गैप है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आपको पता है कि कहाँ पर और कौन सा गैप देखना है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, मतलब आप हम आपके ट्रेडिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर किसी को गैप्स के बारे में जानना है तो मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने 2 वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड। एक लास्ट ट्रेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हो सकता है कि हम लोग ना ट्रेड क्लोज ही करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि बलराम देख लेते हैं ना, एक बलराम चीनी है एक स्टॉक। तो ये 2 स्टॉक हैं, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो आई विल डिस्कस द अदर लास्ट स्टॉक आल्सो, अदरवाइज दिस विल बी माय लास्ट स्टॉक, ठीक है। बलरामपुर चीनी, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। मैं डेली में भी वीकली से आई कैन स्टार्ट। तो वीकली से देख लेते हैं कि ये जो रिसेंट में साइडवेज प्राइस एक्शन था इसको तोड़कर प्राइस ने न्यू हाइस बनाया। तो आप बोल सकते हैं कि द ट्रेंड हैज शिफ्टेड टू द अपसाइड फ्रॉम साइडवेज, साइडवेज से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। वीकली चार्ट्स पर डेली पर भी देख लेते हैं एक बार कि डेली पर क्या स्टोरी है। डेली में आपको क्लियर दिखेगा देन दी वीकली। तो डेली में तो आप बोल सकते हैं क्लियरली, बोला इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ट्रेंड अप ही है इसमें, है ना। ये प्राइस एक्शन देखिए, हाई हायर हाइस, लो हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ट्रेंड वीकली में भी अब दिख रहा है और डेली में भी अब दिख रहा है। तो मैं डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इसमें, रादर मैं एक लॉन्ग ट्रेड ही प्लान कर रहा हूँ इसमें। तो जो मेरी ट्रेड है वो रहेगी मेरी यहाँ पर, ठीक है। इसी को देख लेते हैं दूसरी टाइम फ्रेम पे अगर कुछ इशू है तो।
इधर भी कुछ इशू नहीं दिख रहा है, एक 15 मिनट्स में और देख लेते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं इस ट्रेड को आवरली चार्ट्स में ही प्लान करता हूँ। ठीक है, तो एक बार इसका एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं कि अगर मैं इसका एंट्री मार्क करूँ तो हम 406.2 आप इसके एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे लेवल के हल्का सा नीचे, है ना, मे बी जस्ट बिलो 400, सो दैट कि 399.60 हम लोग रख सकते हैं। टारगेट रखेंगे हम 3:1। ठीक है, 425 426 हमारा टारगेट रहेगा। तो अब देख लेते हैं कि इसी लेवल को क्यों चुना मैंने। सबसे पहला रीजन जो कि मैं सब ट्रेड्स में बोलता आ रहा हूँ, हो सकता है कि ये लेवल जैसे निफ्टी 23,550 या 750 आए तो ये लेवल उसके साथ में कोइंसाइड हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड कि इस लेवल में गैप है। ठीक है, ये जो प्राइस है यहाँ से ना, जब इस लेवल के गैप अप हुआ नेक्स्ट डे, तो ये सेकंड है। थर्ड है कि ये जो लास्ट रेजिस्टेंस एरिया था ना, इसको तोड़कर प्राइस ने न्यू हाइज बनाया। तो अगर हम लोग देखें, यहाँ से एक बार आया इस प्राइस पॉइंट से, दूसरी बार भी रिजेक्शन आया, तीसरी बार भी रिजेक्शन आया, चौथी बार भी आया रादर, तो पांचवी बार फाइनली इसने प्राइस को तोड़कर इसने ऊपर की तरफ चला गया। तो ये रीजन है कि मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ बलरामपुर चीनी। तो आप लोग भी ले सकते हैं ना, अगर आपको अच्छा लगे आइडियाज, या फिर अगर आपके ट्रेड प्लान में है तो आप यू कैन डेफिनेटली ट्रेड द ट्रेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ में ना मैं अपना सेशन एंड करता हूँ, सिंस कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ना 20-22 मिनट से ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी 21 मिनट्स हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ दिस चैनल, है ना। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।